डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में अपन ने मार्केंसिया का जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा था। मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कीजिए। आज अपन उसकी मार्केंसिया के थैलस की इंटरनल स्टडी करेंगे। इंटरनल स्टडी को एनाटॉमिकल स्टडी कहते हैं। सेलुलर लेवल या टिश्यू लेवल की स्टडी को एनाटॉमिकल स्टडी कहते हैं। मार्केंसिया का थैलस, जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था, मार्केंसिया का थैलस दो पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड होता है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो फोटोसिंथेटिक जोन कहलाता है और नीचे वाला जो होता है वो स्टोरेज जोन कहलाता है। जो फोटोसिंथेटिक जोन कहता है उसको एस्यूमुलेटरी जोन भी कहा जाता है। और इसमें क्लोरोफिल टिश्यूज होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट में फूड प्रिपरेशंस करते हैं। और रिमेनिंग जो नीचे वाला पार्ट होता है, वेंट्रल सरफेस की तरफ जो पार्ट होता है, वो फूड का स्टोरेज का फंक्शन करता है, इसलिए इसको ग्राउंड टिश्यू या भरण ऊतक कहा जाता है। अपर जो डॉर्सल सरफेस है, डॉर्सल सरफेस पर एयर चैम्बर सेल्स पाई जाती है जो आगे जाके स्टोमेटा का डेवलपमेंट करती है। इसमें स्टोमेटल फॉर्म में नहीं होते हैं, जस्ट एयर पोर की फॉर्म में होते हैं और ये एयर एक्सचेंज करते हैं जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करती है। और इसमें खूब सारे एयर चैम्बर, बड़े बड़े एयर चैम्बर रहते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेटिक जोन आउटर एपिडर्मिस के नीचे, जो बाहरी एपिडर्मिस पाई जाती है उसके जस्ट नीचे से स्टार्ट होता है। ये लार्ज एयर चैम्बर, बहुत बड़े बड़े एयर चैम्बर से बना हुआ रहता है तथा एक दूसरे चैम्बर एक दूसरे से सेपरेटेड और कनेक्टेड दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यूनिफॉर्म इन शेप में यूनिफॉर्म होते हैं। आर अरेंज इन हॉरिजॉन्टल रो, इस तरह से हॉरिजॉन्टल रो में व्यवस्थित रहते हैं। मैनी फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स एराइज फ्रॉम फूड ऑफ द ईच चैम्बर, जैसे ये चैम्बर इसमें इससे फूड से नीचे वाली लेयर से फोटोसिंथेटिक टिश्यू एराइज होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। द फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स। नेक्स्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ये मार्केंसिया थैलस, जिसमें एपिडर्मल रीजन कहलाता है। एपिडर्मल रीजन मीन्स ऊपर का जो रीजन होता है वो विच इज कॉल्ड एपिडर्मल रीजन, और जो नीचे वाला रहता है जो हाइपोडर्मल रीजन कहलाता है। इस एपिडर्मल रीजन पर मैक्सिमम एयर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, हवा के लिए छेद होते हैं। और इसके अंदर ये बड़े बड़े फोटोसिंथेटिक जोन या चैम्बर्स होते हैं। इन चैम्बर्स के अंदर फोटोसिंथेटिक टिश्यूज पाया जाता है, इसलिए इस ऊपर अपर पार्ट को फोटोसिंथेटिक जोन या एसिमुलेटरी जोन कहा जाता है ना। वेल मार्क अपर एपिडर्मिस होता है, लोअर एपिडर्मिस भी होगी। इंटरप्टेड बाय बेयर शेप्ड एयर पोर। फंक्शन ऑफ एयर पोर इज फैसिलिटिंग गैसियस एक्सचेंज एंड फोटोसिंथेटिक जोन। Photosynthetic zone, it is consistent of a regularly arranged air chamber separated with each other by septa. A large air chamber photosynthetic called is assimilatory filament arises from the foot of air chamber, perform the function of photosynthesis. Then storage zone, it consists of a compact colorless thin walled parenchymatous cells which store स्टार्च ग्रेन्स, जो स्टार्च फूड फोटोसिंथेटिक का आउट प्रोडक्ट है। स्टार्च ग्रेन एंड प्रोटीन बॉडी, ए फ्यू सेल आर फिल्ड विथ म्यूसिलेज एंड ऑयल पार्टिकल, जस्ट लाइक वी कैन डिस्कस ऑफ ए सेक्शन कटिंग ऑफ दिस थैलस. These are air pores and these whole structure is called air chamber. This is another air chamber, or this is a photosynthetic cell which arises from the food cell of लोअर एपिडर्मिस एयर चैम्बर, और इसको फोटोसिंथेटिक जोन कहते हैं। ये स्टोरेज जोन कहलाएगा। स्टोरेज जोन में स्टोरेज सेल्स प्रेजेंट होती है। कुछ स्टोरेज सेल में म्यूसिलेज और ऑयल ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। रिमेनिंग ऑल सेल्स हैव रिजर्व फूड विथ स्टार्च एंड प्रोटीन। इसके बाद में ये नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस होती है। लोअर एपिडर्मिस पे राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, राइजोइड्स और स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। राइजोइड्स मल्टी सेलुलर होते हैं। रूट सूडो रूट्स कहलाती है। रूट के लाइक
स्ट्रक्चर होता है जो वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करके प्लांट को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात करें, एयर चैम्बर का डायरेक्ट सेक्शन देखें तो एयर चैम्बर इस शेप में, बैरल शेप में होता है। आसपास खूब सारी इसमें फोटोसिंथेटिक जॉन्स होती है। इस बैरल चैम्बर में ईच पोर्स है 4 to 8 सुपरमोज्ड टायर सेल्स होती है। ये 1 2 3 4 से 8 तक इसमें टायर सेल्स होती है। ईच ऑफ टायर सेल कंसिस्ट ऑफ रिंग ऑफ 4 to 5 cells. The cells of lowermost tire project inward, giving the pores a star-shaped appearance. Half of tire project outward of the half project inward. The pores have comparatively wide pore passage in the middle than a margin. These are analogous to stomata, but they cannot control the pore size like stomata. नेक्स्ट में रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। मार्केंसिया में वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करते हैं तो मार्केंसिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मैच्योर थैलस जो होता है, अगर वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो भी ईच पार्ट उसका नया प्लांट बना सकता है। रिमेनिंग पीछे से डेड एंड डिकेड होता रहता है और आगे डाइकोटोमसली ब्रांच होता है। तो इस तरह से इसकी कॉलोनी आगे चलती है। मैच्योर सेल आर प्रेजेंट एट पोस्टीरियर एंड, पीछे की तरफ होता है, और एंड शॉर्ट लाइव्ड होता है। न्यू सेल आर रेगुलरली फॉर्म्ड ऑन एपिकल शीर्षस्थ पार्ट पर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। डेथ एंड डिके मेथड से भी नेचुरली इसमें रिप्रोडक्शन होता रहता है। प्लांट अपनी कॉलोनी आगे ग्रो करता रहता है। एज द प्रोसेस ऑफ डिके reaches the point of dichotomously, 2 apical parts of the thallus separated. डिके होते होते यहाँ तक पहुँच जाता है तो जो 2 पार्ट होते हैं वो भी सेपरेट हो जाते हैं और दोनों नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। ईच ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट, सारे नए प्लांट में फॉर्मेशन करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड के बारे में बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड इसमें 3 तरह का होता है, 4 तरह का होता है। एक तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन, एक हो गया एडवेंटेनियस ब्रांचेज, एंड थर्ड हो गया गैमी, एंड फोर्थ हो गया बाय डेथ एंड डीके, जो उसमें अभी अपने को पाया। फ्रेगमेंटेशन मीन्स थैलस का कोई भी पार्ट अगर टूट जाता है, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द थैलस बाय किसी एक्सीडेंटल मेथड, एनिमल्स के पैर से या किसी भी एक्सीडेंटल मेथड से टूट जाता है तो नया प्लांट बनाने की कैपेसिटी रखता है। इस तरह की कैपेसिटी लोअर प्लांट में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे अपन इवोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, हायर प्लांट्स की तरफ बढ़ेंगे तो ये कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती है। इसको फ्रेगमेंटेशन या टुकड़ा टूटना कहा जाता है। वो वापस नए प्लांट की बनाने की कैपेसिटी रख सकता है। देन सेकेंड आएगा एडवेंटेनियस ब्रांचेज, जस्ट लाइक ये जैसे इसकी थैलस है, थैलस की ये 2 ब्रांच है, दोनों ब्रांच यहाँ से डिके हो जाए, अलग हो जाए तो दोनों ब्रांच भी नया प्लांट फॉर्मेशन में करने की कैपेसिटी रखती है। देन द गैमी प्लांट जो मार्केंसिया होता है उसके बीच में एक मिडरिप, क्लियर कट डिस्टिंग्यूज मिडरिप पाई जाती है, मध्य सिरा पाई जाती है। मध्य सिरा में छोटे छोटे, मध्य सिरा के सेंटर में छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन कप लाइक स्ट्रक्चर्स को गैमा कप कहा जाता है और इन गैमा कप में विशेष प्रकार की गैमी का फॉर्मेशन होता है। गैमी स्पोरेंजियल फॉर्म में होती है, स्पोरेंजिया बनती है, छोटी छोटी खूब सारी स्पोरेंजिया बनती है और ये गैमा कप स्पोरेंजियल सैक की तरह होता है। जब ये मैच्योर होने के बाद में इसमें से ईच एंड एवरी गैमी सेपरेट होती है और सेपरेट होने के बाद में वो नया प्लांट फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी रखती है। इसी तरह से इस गैमी के थ्रू होते हुए एक सेक्शन कटिंग की अपन बात करते हैं तो अगर इसका गैमा कप के थ्रू होते हुए एक सेक्शन कटिंग करते हैं तो इस तरह से इसका सेक्शन दिखेगा जिसमें ये गैमा कप है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर आउटर ग्रोथ होती है, इसके अंदर ये खूब सारी गैमी प्रेजेंट होती है। इसके जैसे जस्ट लाइक ये तो एपिडर्मल रीजन है, एपिडर्मल रीजन है तो इसमें खूब सारा एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेटिक जोन प्रेजेंट होता है, ये सब इसमें नीचे रहता है। ये गैमा कप की वॉल है, गैमा कप की वॉल के अंदर ये गैमी प्रेजेंट होती है। इन गैमी को यहीं से न्यूट्रिशन मिलता है, स्टोरेज फूड से न्यूट्रिशन मिलता है और ये थैलस का स्टोरेज पार्ट है। स्टोरेज पार्ट के नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस में राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं और राइजोइड्स
और स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। स्केल्स मल्टीसेलुलर और सेप्टेड स्केल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे अब इसमें मार्केंसिया में 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous तरह का होता है। oogamous उसको बोलते हैं जिसमें फीमेल पार्ट मदर प्लांट से अटैच रहता है, उससे सेपरेट नहीं रहता है। मेल पार्ट मूवमेंट करते हुए आता है। मेल पार्ट को एंथीरिडियोफोर बोलेंगे और फीमेल पार्ट को आर्किगोनियोफोर बोलेंगे। इसमें ये डेसिडुअस प्लांट है। डेसिडुअस प्लांट उसको बोलते हैं जिसमें एक ही प्लांट पे नहीं, रिमेनिंग दोनों अलग अलग प्लांट पे फॉर्मेशन होता है। मेल पार्ट अलग प्लांट में होता है, फीमेल पार्ट अलग प्लांट में होता है। जैसे थैलस है, थैलस के अपर एपिडर्मिस में पर एपिकल नॉच जो डाइकोटोमसली ब्रांचिंग होती है उससे कुछ सेल पहले एक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। इस स्ट्रक्चर को एंथीरिडियोफोर बोलते हैं। ये एंथीरिडियोफोर और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। इसी तरह से आर्किगोनियोफोर का डेवलपमेंट भी होता है। आर्किगोनियोफोर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। बॉर्न ऑन स्पेशल इरेक्ट स्टॉक ब्रांच कॉल्ड गैमेटोफोर। These all are because Antheridia and Archegonia is also called gametangium, so that's why the Antheridophore and Archegoniophore can be called gametophore or receptacles. Receptacles being Antheridia is called Antheridiophore and Archegonia bearing Archegonia is called Archegoniophore. Stalk of both Antheridiophore and Archegoniophore are morphologically and structurally similar. Only receptacles have distinguished between Antheridiophore and Archegoniophore. The side of corresponding to morphologically dorsal surface of the thallus is called photosynthetic zone. The other side of the stalk correspond to the lower vertical side is called thallus. Just like this is Antheridiophore, it has 1 to 3 centimeter long stalk that bears 8 lobed platelets. ओके ये डिश लाइक स्ट्रक्चर होता है और कॉम्पैक्ट कंप्लीट एक्सपोज या ओपन डिश लाइक स्ट्रक्चर होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर सिमिलर टू द थैलस, बिकॉज ये थैलस का ही आउट ग्रोथ होता है। अपर एपिडर्मिस हैविंग एयर पोर, एयर चैम्बर और फोटोसिंथेसिस भी करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। एंथीरिडियल चैम्बर आर अल्टरनेटिव विथ एयर चैम्बर। जहाँ एयर चैम्बर होता है उसके बाद एंथीरिडियल चैम्बर होगा। एंथीरिडियल चैम्बर होने के बाद में वापस एयर चैम्बर प्रेजेंट होता है। तो एंथीरिडियल चैम्बर और एयर चैम्बर आपस में अल्टरनेट होता है। ईच एंथीरिडियल चैम्बर कंटेन्स ए सिंगल एंथीरिडियम एंड ओपन एक्सटर्नली बाय द पोर्स ऑफ आउटसाइड। ऑन ईच लोब्स ऑफ एंथीरिडिया अराइजेज ए क्रोपिटली। एंड एक्रोपिटली मीन्स सेंटर की तरफ छोटा और पेरीफेरी की तरफ बड़ा, लार्ज एंड मैच्योर फॉर्म में अरेंज रहता है। एंथीरिडियोफोर्स हैव 2 longitudinal grooves which contain rhizoids and scales. देन एंथीरिडियोफोर का इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो ये एंथीरिडियोफोर का इंटरनल स्ट्रक्चर है। डिफरेंशिएटेड इनटू लॉन्ग स्टॉक एंड टर्मिनल डिस्क। डिस्क इज either 8 lobed, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 8 lobed प्रेजेंट होते हैं। ये अल्टरनेट होता है। ये एयर चैम्बर होता है, ये होगा, ये देखो, ये एयर चैम्बर, ये एंथीरिडियोफोर, एयर चैम्बर एंथीरिडियोफोर, एयर चैम्बर एंथीरिडियोफोर। इसी तरह से अल्टरनेटिव फॉर्म में इनका अरेंजमेंट होता है। और इसमें एंथ्रोजॉइड्स का एंथ्रोसाइट मदर सेल जो आपस में आगे जाकर एक जैकेट बाउंड मीन्स, आपको ये पहले ही बताया था ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर अपन डिस्कस किया था, तब भी इस बात हुई थी कि इनमें जैकेट बियरिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अपर जॉन ऑफ डिस्क कंसिस्ट ऑफ एयर चैम्बर्स अल्टरनेटिंग विथ एंथीरिडियल चैम्बर। एयर चैम्बर्स possess assimilatory zone filamentous with perform photosynthesis. Antheridia are born singly inside the antheridial chamber. ये जो है गैमेटोफोर भी फोटोसिंथेसिस करता है। दैट्स वाई द मेन प्लांट बॉडी ऑफ
मार्केंसिया और ब्रायोफाइट आर गैमेटोफाइट। अगर इसमें जनरली हायर प्लांट्स की अगर बात करें तो जो गैमेटोफाइट होते हैं, गैमेटोफोर्स होते हैं, वो फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं, ब्राउन इन कलर होते हैं। इसमें गैमेटोफाइट या गैमेटोफोर्स भी फोटोसिंथेसिस करता है। एंथेरिडिया आर बॉर्न सिंगली इनसाइड द एंथेरिडियल चैम्बर। एंथेरिडिया आर बॉर्न इन एक्रोपिटल सक्सेशंस। तो आज अपन एंथेरिडियोफोर का इंटरनल सेक्शन के बारे में डिस्कस किया। इसमें खूब सारी एंथ्रोसाइट्स, मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये सब डिवाइड होकर के एंथ्रोजॉइड का बनाती है और एंथ्रोजॉइड वाटर के साथ मूवमेंट करते हुए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचता है। आज अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आर्किगोनियल जॉन से रिलेटेड बात करेंगे।